हेलो, वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन। अच्छा, अवेश इज लाइकली टू प्ले एज वेल एज कुलदीप इज लाइकली टू प्ले। वॉशिंगटन को मुझे लगता है ड्रॉप करेंगे। पिछले मैच में कुछ रन ज्यादा लीक किए, ब्रेक थ्रूज नहीं आए। ऑन द अदर हैंड मुकेश को ड्रॉप करके अवेश को ले आए। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बिफोर द थर्ड T20 अगेंस्ट अफगानिस्तान। ऑब्वियसली जो एग्रेसिव अप्रोच रही है इंडिया की, उसी अप्रोच के साथ आएंगे। अफगानिस्तान शायद कोशिश करेगा अपना मोराल और कॉन्फिडेंस रेस करने के लिए मैच जीतने की, बट ऐसा मुमकिन मुझे लग नहीं रहा इंडिया क्लीन स्वीप कर लेगा। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। असल मुद्दा ये है वो जो ट्रायो बनाया हुआ है ना, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या एंड दुबे का, कि दुबे ने रिप्लेस कर दिया है हार्दिक पांड्या को, नहीं किया। एक तो ये कि उसको 3 साल के बाद मौका मिला बेचारे को, उसके बाद साउथ अफ्रीका में नाम ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसको प्ले नहीं किया। तो अभी उसको प्रेशर के बगैर मेरे ख्याल में खेलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपना नेचुरल गेम कंटिन्यू कर सके। वेयर एज हार्दिक पांड्या इज कंसर्न, हार्दिक भाई फिट होगा तो हिट होगा, फिट नहीं होगा तो हिट कैसे होगा, जाएगा कैसे, खेलेगा जैसे। तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी उसकी फिटनेस के ऊपर कि वो एक्चुअली प्ले भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, दुबे स्टिल हैज टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग, और तभी कहीं जाकर वो उसके बराबर आएगा। हार्दिक पांड्या का इतना ज्यादा एक्सपोजर है, उतना ज्यादा एक्सपोजर दुबे के पास है नहीं है। वाई मेक कंपैरिजन, वाई पुट हिम अंडर प्रेशर। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास अगर हार्दिक पूरे फिट होते तो हम में से ही शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे होते कि यार वर्ल्ड कप में हार्दिक को खिलाया, इसको क्यों खिला रहे हो, इसको खिलाओ ना। तो अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। किसी को कंपैरिजन अगर करना है तो वो ये करे कि जी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का क्या कोई कंपैरिजन बनता है T20 की कप्तानी के लिए, क्योंकि 2 टक्स आए हैं रोहित शर्मा के। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अगर इस सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या फिट होते 100% तो वो ही कैप्टन कर रहे होते। अब जब नहीं है तो किसी को तो करना है। सो हैविंग सेड, विद द वास्ट एक्सपीरियंस दैट T20 में है, ओडीआई में है रोहित शर्मा का, तो और T20 में ऑब्वियसली विद द IPL, तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने कैप्टन करना था इस टीम को। अब अगर 2 डक्स आई भी हैं रोहित शर्मा के, तो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव फॉर द टीम जो अपना आखिरी T20 सीरीज खेल रही है वर्ल्ड कप से पहले? उसके पास क्या ऑप्शन है? किसी तो लीडर को देना है जिसको आप जानते हो, मानते हो, पहचानते हो और समझते हो कि ये आपको प्रोड्यूस करके देगा। और जो मुश्किल सिचुएशंस होंगी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता उधर कैरेबियन में, USA में क्या कंडीशन है, कोई डेटा ऐसा है नहीं है कि जिससे आप पहले से एनालाइज कर दो। तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए था। एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन टू इंक्लूड विराट कोहली, इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन टू इंक्लूड रोहित शर्मा। एट द सेम टाइम कुछ लोग अब जो है विराट के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि जी 29 वाली जो उन्होंने इनिंग्स, जैसे हर्षा भोगले ने बोला कि जी देखो उनकी जो आखिरी इनिंग्स थी, किसी का हवाला दे रहे थे, जो इनिंग्स मुझे खुद भी नहीं मिली, वो 40 गेंदों पे 50 वाली। बट अब उन्होंने ये बात की कि उससे लाख दर्जे बेहतर जो है ना विराट कोहली ने अभी खेला है। जो भी पिछले T20 मैच के अंदर उन्होंने 16 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाए थे। मुद्दा ये है, विराट कोहली का असल चैलेंज ये नहीं है कि कितने बनाए, कितनी देर में बनाए। विराट कोहली का असल चैलेंज ये था कि स्पिन के अगेंस्ट वो किस तरह से, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में ऑब्वियसली हम देखते हैं स्पिन को खिलाया जाता है ज्यादातर पे। तो असल मुद्दा ये था कि वो स्पिन के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेंगे। अब जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने मुजीब को कूटा है पिछले T20 में, आई फील दैट ही इज वर्किंग ऑन इट। और विराट की यही एक बहुत जबरदस्त बात है कि जहां उसकी खामी उसको फील होती है, आपको मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। ही एनालाइज हिमसेल्फ, और वो खुद अपने आप को जो है जायजा लेकर उस पर बेहतरी का काम कर रहे होते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें जो है ये उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। लेकिन असल बात यह है कि अभी हम इंडिया को इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया की फेवरेट कंडीशंस के अंदर देख रहे हैं। हाउ इट इज गोइंग टू टर्न आउट फॉर देम इन द T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज दिस इज द लास्ट सीरीज। ये अभी वेट करना पड़ेगा तकरीबन 6 महीने, जब एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप शुरू होता है। बिकॉज वी हैव नॉट सीन इंडिया प्ले आउट ऑफ इंडिया अदर देन द जो दूसरी सीरीज हुई थी, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई थी। इसके अलावा तो हमने वो सब देखा नहीं है। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दोज कंडीशंस। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसी कंडीशंस में आपके पास सीनियर्स होना लाजमी है। विराट एंड रोहित आई एम श्योर गोइंग टू प्रूव देमसेल्व्स एंड गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस बबल जो अभी क्रिएट किया जा रहा है उन कंडीशंस के हवाले से। दूसरी जानिब अब 3 चेंजेस कर दी गई है पाकिस्तान के टीम के अंदर। वसीम जूनियर को ले आए, बहुत शुक्रिया, आपने जमान को भी खिला दिया है। नवाज के लिए मैं ज्यादा होपफुल हूं नहीं हूं, बिकॉज नवाज का प्रॉब्लम ये है कि नवाज बहुत आपको विकेटें जरूर कभी 1-2 दिला सकते हैं, बट वो रन्स एट द सेम टाइम इतने ज्यादा लीक करते थे कि मे बी टीम को विनिंग कंडीशंस में भी लेकर जा सकते। वी हैव सीन हिम डूइंग दिस मे बी मोर देन 3 टाइम्स।
तो इसलिए आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू टर्न आउट, लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल इस डिसीजन को देखते हो मेरी नज़र से कि भाई आपको अपनी पूरी बेंच ट्राई करनी होती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट से पहले चंद सीरीज आप खेल रहे होते हो उसी फॉर्मेट की, तो आप उस बड़े इवेंट की तैयारी के लिए खेल रहे होते हो। तो ठीक है, आप नवाज को लेकर आ गए, अब्बास अनफिट है, ये बुरी खबर है, वापस कब आएगा अपने एब्डोमिनल मसल इंजरी से वो ये देखना होगा, क्योंकि एक अब्बास ही अच्छा कर रहा था, आमिर जमाल इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए हैं, और बहुत ज़्यादा रन जो है उसामा मीर की जानिब से लीक किए गए थे, तो ऑब्वियसली दे हैड टू ट्राई समथिंग न्यू। आई एम होपफुल शाहीन शाह अफरीदी के साथ जमान अच्छा करेंगे और आगे जाकर इस मैच से हमें बॉलिंग में शायद कुछ बेहतरी नजर आती है, बट टीम पाकिस्तान को पहले बैट करना चाहिए इफ दे विन द टॉस। अच्छा, अब डनेडन के पास क्या मसला है? डनेडन में 2 ही मैचेस गए हैं, ज्यादा डेटा है नहीं है। एक टीम जिसने पहले बैट किया वो जीती, दूसरी टीम जिसने पहले बॉल किया वो जीती, सो देयर इज नॉट मच, बट बड़ा टोटल बनेगा। देखें पाकिस्तान अगर टॉस जीती है पहले बैट करने जाती है या नहीं, बट मुझे असल सवाल ये करना है कि भाई हसीब को भी चांस दे दो और साथ ही साथ फरहान साहबजादा फरहान को भी मौका दे दो। वाई नॉट ट्राई दम, वाई नॉट मेक आजम सिट फॉर अभी 3 मैचेस में से कम 2 मैचेस तो आपको खिलाने चाहिए इन दोनों को भी, ताकि पता चले वो कितने पानी में है। सो दिस इज वन ऑफ द कंसर्न। ऑल्सो कोई जरूरत नहीं है भाई शाहीन शाह अफरीदी को पूरा खिलाने के लिए, उसका वर्कलोड कम करो। ऐसा तो नहीं है वर्ल्ड कप में खिलाओगे नहीं, खिलाओगे तो लाजमी T20 वर्ल्ड कप में उसे, तो क्यों थकाना है उसको भाई? विकेटें दे रहा है नहीं दे रहा, 60 रन आपको दे रहा है 4 ओवरों में, 30 रन दे रहा है, 40 रन दे रहा है, जितने भी रन दे रहा है, बट यू हैव टू प्ले हिम इन द वर्ल्ड कप। सो इससे बेहतर है कि हम जाएं, उसकी इंजरी जो है वो दोबारा आए खुदा ना करे, या वो अनफिट हो जाए। इट इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान टीम टू रेस्ट शाहीन शाह अफरीदी एंड एटलीस्ट 2 मैचेस, because that is how it is going to be suitable for Pakistan before the T20 World Cup। अब आ जाते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म इशू पर पाकिस्तान में, और वो है ब्लास्फेमी के ऊपर जो सुशांत मेहता ने की। अच्छा, इसके बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा चले जाओ। ये जो है ये बहुत अफसोसनाक है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, मेरे ख्याल में देखने वालों को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में चले जाओ। जो मुनव्वर फारूकी ने वीडियो बनाई वो गालिबन 2020 की है। We are in 2024. Then after that he was arrested for this same तकरीबन 2021 में जाके, और फिर उसने माफ़ी मांगी इसके ऊपर। फिर हम आ जाते हैं अब सुशांत के ऊपर। सुशांत की जो वीडियो इस वक्त सर्कुलेट करी है ये लगभग 1 साल पुरानी है, तकरीबन शायद 1.25 साल पुरानी वीडियो है। अब इस 1.25 साल पुरानी वीडियो के ऊपर अब पाकिस्तान में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये एक समझने वाली बात है जो मुझे नहीं समझ आई। लेकिन चूंकि सुशांत ने इस पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर एक्सक्यूज नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, तो मेरे ख्याल में अगर उधर मुनव्वर को भी आपने अरेस्ट करा, केसेस बने, तो फिर डज ही डिजर्व टू गो टू द जेल? बिकॉज ये बहुत हर्टफुल है। मुसलमान सिर्फ इधर पाकिस्तान में नहीं रहते, उधर इंडिया में भी रहते हैं, और मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ये हर्टफुल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि रिलीजन एक बहुत पर्सनल चीज़ है। रिलीजन मेरी ज़ात से, मेरे अंदर, मेरे लिए ये मेरा बिलीफ है, किसी और का बिलीफ नहीं है। तो मेरे को क्या हक मुझे पहुंचता है कि मैं किसी के बिलीफ के बारे में भी जाके कोई भी बात कर दूं और ये सोचूं कि उसको तकलीफ नहीं होगी और वो आपके ऊपर वापस नहीं आएगा। अब यहां पर पीसीबी आपका चैंपियंस ट्रॉफी का एक्रेडिटेशन खत्म कर दिया, उसके बाद क्या? विल यू बी एबल टू गेन दैट रिस्पेक्ट in all the eyes of Muslims who are following you around the world for that matter? और अगर आपने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि जो मुनव्वर फारूकी ने किया, तो मान लीजिए कि वो कीचड़ में कूद गया तो आप भी कूदोगे। हाउ डज दैट जस्टिफाई कि आप उससे बेहतर इंसान, किसी और के लेवल से अपने आप को गिराते तो नहीं, अपने आप को उससे बुलंद करने के लिए एक तो उनको माफ करते। बहुत सारे लोग इसको ज़ैनब अब्बास वाले मामले से भी मिला रहे हैं। व्हेन ज़ैनब अब्बास डिड व्हाटएवर शी डिड, बड़ा या छोटा, all of Pakistan did condemn that act in Pakistan when they got to know। हालांकि उसकी भी वो ट्वीट जब सामने आई थी वो बहुत अरसे बाद आई थी, हो सकता है वो उम्र में भी बहुत छोटी हो जब ये ट्वीट हो, लेकिन बात ये कि अगर आपने किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के बिलीव्स को, किसी के फेथ के ऊपर बात की है और वो हर्ट हुआ है, तो आपको ड्यू माफ़ी तो मांगनी चाहिए। सो इन दैट मैटर सुशांत को इसके ऊपर माफ़ी तो मांगनी चाहिए। और मैं अभी भी इस पर माई आईज आर लाइक काइंड ऑफ worried about to see कि क्या सुशांत को इसके ऊपर कोई सजा मिलेगी या नहीं, और will he walk free out of this?